मोमिन वही होता है जिसके दिल के अंदर किसी के लिए रहम और दर्द आ जाए, जो किसी के लिए दर्द आ जाए, किसी के लिए गम आ जाए, किसी के दर्द और गम में कोई रो पड़े, मेरे नबी ने फरमाया ये मोमिन होने की निशानी है। तो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, आज इंशाल्लाह ताला 21 जुलाई सन 2025 इंशाल्लाह ताला आज एक खसूसी गल इंशाल्लाह ताला अर्ज कर रहे हैं, जो भी साडी जनाब होंदी है, एक अल्लाह करे कि एक गल तुहानू और मैनू समझ आवे इंशाल्लाह ताला और काम आए इंशाल्लाह ताला। खसूसी गल रोजाना होंदी है, अल्लाह ताला सानू समझने की तौफीक अता फरमाए। एक खास बात आज दिन इंशाल्लाह ताला अर्ज कर दें। हज़रत शकीक बल्खी बड़े प्यारे बुजुर्ग गुजरे ने, अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे सन, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा। हजरत शकीक बल्खी ओ जनाब अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ हज के लिए रवाना हुए और हज का इरादा किया तो दोस्तों के साथ मिलके, और जब हज का दिन आया तो हजरत शकीक बल्खी आपने अपने साथियों को फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हज पे नहीं जा सकता, तुम लोग रवाना हो जाओ। इसमें कोई हिकमत, कोई राज है। यानी वो तमाम साथी कहने लगे कि हो सकता है कि हजरत शकीक बल्खी जो हमारे साथ हज का इरादा भी किया हुआ और हज के दिन नहीं जा रहे, तो आज इरादा इनका कैंसिल हो गया, तो लिहाजा यकीनन कोई ना कोई अल्लाह ताला की तरफ से इनका हज मकबूल नहीं है, इनका हज कबूल नहीं हुआ, तो कोई ना कोई वजह है। तो लिहाजा तो इससे बज़ाहिर हुआ कि हम अल्लाह ताला के नेक बंदों के मतलब अगर बदगुमानी या कोई ऐसा नेगेटिविटी सोचे तो ये अच्छी बात नहीं। ये अल्लाह ताला के अपने राज हैं जो अपने औलिया को देते हैं, न जाने उसमें क्या राज है जो वही जानते हैं, हम नहीं जानते। तो लिहाजा हम अपनी अकल नहीं इस्तेमाल कर सकते, उन्हीं को पता है या उनके रब को पता है कि अंदर राज क्या है, हज पे ना जाने का भी राज क्या है। चुनाचे वो लोग साथी उनके चले गए हज पर, जब वो साथी हज पर चले गए, हज हो गया, तो हज के बाद वो लोग सो गए। उनमें से एक साथी को रात को ख्वाब आता है और वो देख के जमा है और आपस में ये बात कह रहे हैं कि इस साल किनका हज कबूल हुआ, तो उन्होंने कहा इस साल सबका हज कबूल हो गया। दूसरा फरिश्ता कहता है ये कैसे हो गया? लेकिन हजरत शकीक बल्खी के से अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया उनके हज की वजह से। परेशान हो गए साथी कि वो तो हज पे आए नहीं। जब सुबह उठे तो बड़े परेशान कि हजरत शकीक तो हज पे नहीं आए, हम उनके लिए क्या क्या सोच रहे थे। अल्लाह ने उन्हीं के सदके, उनके वसीले से, उन्हीं के वास्ते से हम सबका हज कबूल कर लिया। बड़ा अजीब बात हो गई। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी सोच और है, अल्लाह वालों का हिकमत और राज कुछ और है जो हमें नजर नहीं आता, हमारी सोच कुछ और है। चुनाचे हज खत्म हुआ, वो साथी वापस जब अपने जगह पर, अपने रियासत में पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले वो साथी है हजरत शकीक बल्खी के घर गए और उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। तो पूछा कि अर्ज की कि हुजूर आपका हज कैसे हो गया? आप तो हज गए नहीं और आपके वास्ते से है अल्लाह ने हमारा हज कबूल कर लिया, आखिर ये राज क्या है, आप ही जानते हैं। तो हजरत शकीक बल्खी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम नहीं जानते अंदर की बात क्या है। मैं जब हज पे सुबह जाने लगा था तुम्हारे साथ, उस शब की बात है, उससे एक दिन पहले की बात है कि मैं अपने रियासत में एक जगह से गुजर रहा था कि सुबह हज पे जाना है, तो मैंने देखा कि एक खातून रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। मैंने उसका पीछा किया, मैंने देखा कि ये क्यों रो रही है। मेरे दिल में उसका दर्द और उसका गम हुआ कि मेरे इलाके में, मेरी जगह पर ये औरत इतना क्यों रो रही है। तो वो खाने के लिए, भूख के लिए रो रही थी। उसे किसी ने खाना नहीं खिलाया, उसे किसी ने खाने को नहीं दिया, गरीब मस्कीन थी। जब वो घर गई तो क्या देखते हैं कि आप उसके घर गए तो उसके बच्चे भूख से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया। आपके आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। जब आप बहुत रोए, और यही हाल होता अल्लाह वालों का कि मोमिन वही होता है जिसके दिल के अंदर किसी के लिए रहम और दर्द आ जाए, जो किसी के लिए दर्द आ जाए, किसी के लिए गम आ जाए, किसी के दर्द और गम में कोई रो पड़े, मेरे नबी ने फरमाया ये मोमिन होने की निशानी है। तो लिहाजा इसलिए आप रो पड़े। तो लिहाजा फिर आपने हज का जितना पैसा था आपने उस औरत को फरमाया कि ये तुम रखो और अपने घर का गुजर बसर करो, अपने बच्चों को भी खिलाओ और आपके कई दिन अच्छे गुजर जाएंगे। तो लिहाजा आपने हज का पैसा उस खातून को दे दिया सारा। तो चुनाचे मैंने यही एक नेकी की है, और मैं इस वजह से कि अपने हज के पैसों से मैंने गरीब मस्कीन के बच्चों को
اور खातून को खाना खिला दिया, उसके घर की कफालत कर दी, उसके घर में मेरी वजह से हज के इस पैसे से खुशियां आ गई, तो बस यही मैंने नेकी की है। अल्लाह पाक ने इस नेकी का सिला ये दिया कि घर बैठे उनका हज भी कबूल किया और उनके वास्ते से तमाम का हज कबूल कर लिया। तमाम दोस्त, तमाम सुनने वाले साथी और देखने वाले इस बात से क्या अंदाजा लगाया कि हमें भी चाहिए कि हम अपने साथ रहने वाले गरीब मस्कीनों को खाना खिलाएं। और ये आले रसूल का वो दर है, आले रसूल की वो मिरास है, इनका वो पैगाम है, सैयदों का वो पैगाम है कि इनके दर पे कोई जाए सबसे पहले खाना पूछा जाता है। खाना खिलाना पिलाना, किसी की कफालत करना, किसी की मदद करना, ये हज से भी बढ़कर है। और फिर अल्लाह ताला उनके वास्ते से हाजियों का हज भी कबूल करता है। ये वो वाक़यात हैं जिससे ईमान ताज़ा होता है। हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने साथ गरीब मस्कीन लोगों का कितना ख्याल करते हैं और उनकी कितनी कफालत करते हैं। जब हम ऐसा ख्याल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी होगा, हमारी इबादत भी कबूल होंगी, हमारी दुनिया और आखिरत ही बेहतर बनेगी। हमें चाहिए कि हम अपने असलाफ, अपने बुज़ुर्ग, अपने वालिदैन, अपने औलिया की इन बातों पर अमल भी करें और उनके इन कामों की नकल भी करें। अल्लाह ताला इनके सदके हम सब की बिगड़ी बना दे। हमारी बात अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला।